चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर देशवासियों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान की महिमा को उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए साल भर कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिससे संविधान के उद्देश्य को लोग समझ सकें और जान सकें। तो एमपी के मुख्यमंत्री ने संविधान दिवस को लेकर के सभी को शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि संविधान दिवस को लेकर के इसके तहत साल भर तमाम अलग अलग कार्यक्रम होंगे। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर उन्होंने शुभकामनाएं दी है, बधाइयां दी है। तो आज संविधान दिवस और इस संविधान दिवस के मौके पर पूरे देश भर के तमाम दिग्गजों ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं और उनके दिए गए अद्वितीय इस संविधान को स्मरण करते हुए पुनः पूरे देश की ओर से उनके उस योगदान का एक तरह से सराहना भी करता हूं और इस एहसास के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी और पूरा देश आज संविधान दिवस के अवसर पर न केवल संविधान को याद कर रहा बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के योगदान को भी याद कर रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी यूके यात्रा के दौरान लंदन में एनआरआई समूह फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश के आयोजित रात्रि भोज कार्यक्रम में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साल 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया है। इस पहल के तहत द्विवार्षिक प्रमुख कार्यक्रम इन्वेस्टर्स मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 फरवरी 2025 में प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित की जाएगी। इस आयोजन को बढ़ावा देने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश के अवसरों पर इंटरैक्टिव सेशंस आयोजित किए जा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शासन संभावनाओं और नीतियों में एक स्पष्टता है, यह हमारे प्रधानमंत्री के स्वभाव में है। शासन में भी पारदर्शिता है, स्पष्टता भी है, संभावना भी है और उससे बढ़कर के पॉलिसियां भी। हमारी इस व्यापार व्यवसाय की एक बड़ी आश्वस्ति इसी प्रकार की है कि हमारी राजनीतिक स्थायित्वता की भावना है। अभी कहीं कोई आपको डाउट नहीं हो सकता। हमसे ज्यादा आप जानते हो कि जिस प्रकार का अभी राजनीतिक नेतृत्व स्थायित्व वाला पूरे देश का है और उसके भरोसे से कई सारी परिस्थितियों के बावजूद भी यशस्वी प्रधानमंत्री का चमत्कारी नेतृत्व और आप उससे बढ़कर के उनकी साफ गोई भी है कि अगर एक बार कह दिया तो आप में से सब जानते, दुनिया इधर से उधर हो जाए बात बदलती नहीं। जिस प्रकार से वो अपनी बात को रखते और हम सब, मैं एक राज्य का मुखिया होने के नाते से कह सकते कि राज्य के मुखिया को अगर ये महसूस होता है कि इतनी सारी चुनौतियों में अपना स्थायित्व कैसे चाहिए, तो सबसे बड़ा आधार उसका केंद्र होता है।